से लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है अगर आपने ओवरडोज दे दिया, टॉक्सिक डोज दे दी। अगर आप एलर्जिक हो तो आपको हो सकता है अस्थमा का अटैक पड़ जाए, राइनाइटिस हो जाए, छींकें आने लगे। जो रिकरेंट बीमार होते हैं बच्चे, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। आजकल डायबिटीज बच्चों को बहुत कॉमन होने लगी, छोटे बच्चों में भी कॉमन हो रही है। छोटे बच्चों में डायबिटीज, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार ही देनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा वो पॉडकास्ट जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। और आज का टॉपिक बहुत शानदार है। शानदार यूँ कहें कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा इस समय सर्च किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर डी के गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बिजी वक्त नहीं, है बिल्कुल ना, नहीं, उसमें से आपने आपका वक्त निकाला। और एक बार ये मुझे डांट भी चुके हैं क्योंकि इनका टाइम अगर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है। नहीं, ठीक कभी है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इस समय से जब ये मौसम भी बदल रहा है और एनसीआर में और दिल्ली में तो खासतौर से पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, लेकिन बाकी जगह जहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है ना, उनका AQI थोड़ा साफ़ सुथरा है हमारे हिसाब से। तो किस तरीके से बच्चे जो हैं, जो आपने कहा कि अब बच्चों को हम बाहर जाने से नहीं रोक सकते, तो क्या ये हम सोच सकते हैं कि बाहर जब वो खेलते हैं तो उनको ज़्यादा ये हिट करता है, अंदर रखा जाए, इंडोर गेम्स में उनको थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रखा जाए, क्या उनके लिए वो सही रहेगा? या फिर बच्चों को खाना पीना तो हमने बोल दिया, पर आपको भी पता, आपके पास तो ऐसे बच्चे आते हैं बदमाश, मैं भी बहुत बदमाश थी, कहाँ बच्चे मानते हैं कि उनको फ्रूट खाना है, वो तो नहीं खाएंगे। ठीक है, मास्क आप उनको पहना नहीं सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ बताइए, ऐसा कोई रामबाण बताइए जो हमारे पेरेंट्स जो इस समय देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत परेशान है। क्योंकि घर में ना कोई बड़ा बीमार होता है ना, कोई बात नहीं, वो बीमार होता है, वो सारे काम भी करता है, वो ठीक भी हो जाता है। घर में अगर कोई छोटा बच्चा बीमार होता है ना, तो उसके साथ साथ पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। तो इसके लिए कुछ बताइए आप। आपने मुझे फंसा दिया ऐसे घुमा घुमा के। Yes. बहुत बढ़िया। रामबाण ये है, रामबाण कुछ भी नहीं है। और रामबाण है ये है कि एक तो बच्चे ना आइडियल कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो हम लोग उनके लिए रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। तो अगर आप अच्छा हाइजीन प्रैक्टिस करोगे, आप घर पे रहोगे, आप अच्छा हेल्दी फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, तो एटलीस्ट 50-60% वो आपको कॉपी करेंगे। बार बार देखेंगे तो करेंगे। घर में खाना अच्छा बनेगा तो अच्छा ही खाना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। बट होता क्या है, हम लोग भी स्विगी और जोमेटो कर करके और ब्लिंकिट करके जंक फूड मंगाते हैं, तो जब हमारा खाना वैसा होगा, पिज़्ज़ा पास्ता खाएंगे तो बच्चे भी वही खाएंगे। तो पहले तो अपने आप के हमें कल्चर ठीक करनी चाहिए, अपनी हैबिट्स ठीक करनी चाहिए, सो दैट बच्चों की हैबिट्स अच्छी हो जाएं। दूसरा जो है इंडोर आउटडोर की जो आपने बात की, डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि बच्चों को इंडोर रखना नहीं चाहिए, बच्चों को आउटडोर ही भेजना चाहिए। बिकॉज बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर इतने छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, 2 BHK 3 BHK, और इंडोर में क्या गेम्स होंगे, कहाँ शुरू होने से पहले दीवार खत्म हो जाती है। दिल्ली में तो फिर भी आपको बड़े घर मिल जाते हैं। बॉम्बे में तो एक घर का, एक रूम का फ्लैट होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इनकरेज करता हूँ। बट डेफिनेटली जब जैसे दिल्ली NCR में कभी कभी हालत ऐसी होती है कि 700-800 एक हो जाता है, 500 से ऊपर जा रहा है, बहुत बैड क्वालिटी है, तो उसमें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग इवनिंग में, जब एयर पोल्यूशन बहुत हाई है। तो आजकल तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको फ़ोन पे दिख जाता है, जी। चेक कर लो, अगर 200-300 से ऊपर है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दो, ना भेजो बाहर। अगर ठीक है तो बिल्कुल बाहर जाएं, बाहर खेलें अच्छे से। बट मैंने फिर बताया, जब बाहर जाएंगे तो ध्यान रखेंगे क्या कि मॉस्किटो रिपेलेंट ला के जाएँ, फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाएँ, ट्रॉमा ना हो, चोट ना लगे, उसका ध्यान रखें। और जो सोसाइटी है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर बचाने के लिए आजकल बहुत सारे जो रिपेलेंट हैं हम लोग छिड़काव कर देते हैं, जो बहुत सारे आजकल वो हैं मॉस्किटो रिपेलेंट को फ्यूम्स आ जाती हैं, वो हमें करनी चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे जो सोसाइटी के लोग हैं वो सारे सुरक्षित रहें, एवं बच्चे भी सुरक्षित रहें। सर, लेकिन छोटे बच्चों की जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, अब उनको तो आप नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है वाला जो सिस्टम है, जब वो आप भी ऐसे करती हो? हाँ, आप भी नाक से लेते हो, मुंह से छोड़ती हो? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने जो फ्यूम्स की बात की है ना, वो जो सोसाइटी में वो जो फ्यूम्स शाम को छिड़काव जो किया जाता है, मुझे तो लगता है कि आधी बीमारी उसी से हो जाएगी। नहीं, जो लोग एलर्जिक हैं उससे उसको दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर आप एलर्जिक हो तो आपको हो सकता है अस्थमा का अटैक पड़ जाए, राइनाइटिस हो जाए, छींकें आने लगे। बट जो लोग एलर्जिक नहीं, उनके लिए दिक्कत होती है, वो नॉर्मली फ्रेंडली होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हम लोग टॉक्सिक मटेरियल डालते हैं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे जो कि ऑलरेडी बीमार हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो है, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा बीमार पड़ जाते हैं, बदलता मौसम आया वो बीमार पड़ गए, मौसम बदल गया फिर भी बीमार पड़ गए, या स्कूल में गए किसी से बीमारी ले आई, क्योंकि कुछ लोगों की अगर इम्यूनिटी वीक है कुछ बच्चों की, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। उनके लिए क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी? अब तो ऐसी बहुत सारी माताएं आती हैं, दादियाँ आती हैं, नानी आती हैं, कहती हैं तो बच्चा हर समय बीमारी रहता है, खाता है कुछ खाता ही नहीं है, ग्रोथ भी नहीं हो पाती। पता है, जो रिकरेंट बीमार होते हैं बच्चे, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, माइलस्टोन्स अच्छे नहीं होंगे।
तो ऐसे बच्चों को एक तो रिव्यू कराओ कि इम्यूनिटी का रूट कॉज एनालिसिस करके डॉक्टर को दिखा के कि सच में उसकी इम्यूनिटी कम है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पूरा अच्छे तरह से ठीक नहीं हो पाए, कोई ऑर्गन डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और कोई कंजेनाइटल कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सिस्टमेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या वैक्सीन सारे उनको लगे हैं नहीं लगे हैं। ठीक, तो पहले तो हमें रूट कॉज एनालिसिस करनी चाहिए थी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है, कोई मान लीजिए बच्चों को आजकल डायबिटीज़ बच्चों को बहुत कॉमन होने लगी, छोटे बच्चों में भी कॉमन हो रही है, छोटे बच्चों में डायबिटीज? यस। तो डायबिटीज़ होती है, तो बहुत सारे बच्चे एडोलेसेंस में डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है। सर तो उसका रीजन क्या है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। छोटों में तो जेनेटिक होती है, जो टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होती तो है। क्या वो ठीक होती है सर? नहीं, वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, नाम है उसका, तो इंसुलिन लेनी पड़ती है। बट बच्चा अगर बहुत सारा डायग्नोसिस बनती है 5-7 साल के बाद, अच्छा। तो उससे पहले पता ही लगता है। जब रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं, जब बाद में सडनली कोई ब्लड शुगर कराते हैं, चेक कराते हैं, जांच कराते हैं यूरिन की, तब पता लगता है। तो ऐसा भी ना हो कि किसी बच्चे को बीमारी हो, उसको मिस कर रहे हो, या कोई उनको अस्थमा है, रिकरेंट अस्थमा हो रखा है, या एलर्जी की प्रॉब्लम है, बार बार एलर्जी रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें रूट कॉज एनालिसिस मतलब एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसकी प्रॉपर हिस्ट्री दिलवानी चाहिए पेरेंट्स को, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा होना चाहिए, क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस, कुछ टेस्ट कराने हैं, एक्सरे कराना है, कुछ ब्लड टेस्ट कराना है, सीबीसी कराना है, LFT KFT कराना है, या उसका कोई एंटीबॉडीज करानी है, IgE लेवल कराना है, तो वो सब कराने चाहिए, सो दैट पता लग जाए क्या है। अगर कुछ नहीं है तो फिर चिंता वाली कोई बात ही नहीं, फिर तो खान पान से और जो तरीके, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार ही देनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। तो अगर डॉक्टर कहता है, बहुत खिलाती हैं उसको ताकि बच्चा खाता ही रहे। आजकल तो अमेजोन और सब पे ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, अब पता नहीं उससे लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है अगर आपने ओवरडोज दे दिया, टॉक्सिक डोज दे दी। तो मैं फिर बोलूँगा कि ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर या कोई सिरप, इम्यूनिटी सिरप आपको नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। इवन आपने सुना आजकल कफ सिरप से क्या हो रहा है? जी बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ही चर्चा में था। मैं फिर बोलूँगा प्लीज़ डॉक्टर भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो ऐसा हो जिसकी इंटेग्रिटी हाई हो, एथिकली अच्छा हो, प्रैक्टिस का नाम हो, रिनाउंड हो। हर बंदे के पास जाओगे, लोकल जीपी बैठे होते हैं बहुत सारे। आजकल इंटरनेट की दुनिया में वैसे भी आजकल चैट GPT, इंटरनेट, गूगल, खुद ही पेरेंट डॉक्टर बन जाते हैं। वो लिस्ट लेके आते हैं, पता क्या कहते हैं? कहते हैं पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, डॉक्टर साहब बीमार पड़ गया था और लास्ट टाइम जो आपने दवाई लिखी थी मैंने वही दे दी है और अब वो ठीक नहीं हो रहा, इसलिए हम आपको लेके आए हैं। और उसके सारे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ा मुझे लगता है अवेयर और एजुकेट होना चाहिए।